इस्लामाबाद और पिंडी की सबसे प्यारी बात यह है कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ दिनों के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है और शामें जो हैं वो तो अमूमन अच्छी ही होती हैं। तो जी शाम का वक्त हो गया है और मैं यहाँ पर आई हूँ अपने किचन गार्डन को देखने के लिए। बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही है यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर थोड़ी मेरी सब्जियाँ लगी हैं। अच्छा, कुछ सब्जियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पर हमने कुछ ग्रो बैग्स जो है वो ख़ाली कर ली थी। मैंने आप लोगों के साथ इसकी जो वीडियो है वो भी शेयर की थी। यहाँ पर मेरे टमाटर के पौधे लगे थे तो वो सारे हमने यहाँ से क्लियर किए हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसे पौधे थे जो साथ साथ मिर्चों के ग्रो किए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर मेरी ये हरी मिर्च है, ये जो ये ऊपर की तरफ को लगती है और फ्रेंड्स ये इंतहाई तीखी मिर्च होती है। और चूंकि ये छोटे से पॉट में लगी थी, एक्चुअली होता ही है कि मेरे पास जो पौधे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनको मैं फिर किसी ऐसी जगह पर लगा लेती हूँ कि जहाँ पर फिर जब मेरे पास पॉट्स अवेलेबल हों, खाली हों, तो मैं उसे उन्हीं पौधों को यूज़ कर सकूँ। तो ये पौधा मेरे पास इसी तरह से छोटे से पॉट में लगा था तो इस पर फ्रूटिंग तो स्टार्ट हुई लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं हो सकी। तो जैसे ही मेरे ये ग्रो बैग्स खाली हुए हैं तो यहाँ पर मैंने जो है इसको शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए तो ये थोड़ा सा पौधा आपको सिक नज़र आएगा। ये आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है। ज़ाहिर है कि पौधे की को टाइम काफ़ी हो चुका है लेकिन ये है कि वो इतना डेवलप नहीं हो सका, रूट्स माउंट थी। लेकिन अब चूंकि इसको यहाँ पर स्पेस मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो ग्रोथ होगी। और फ्रेंड्स, ये वाली जो वैरायटी है ये काफ़ी अच्छे से फैल जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग भी देती है। और ये रहे जो मैंने इस सीज़न में जैसे पहले से मिर्चें जो लगाई हुई थी, तो कुछ मिर्चें यहाँ पर हार्वेस्ट करने के लिए तैयार थी, वो हमने हार्वेस्ट की थी। कुछ जो है वो नहीं कर सके, छुपी हुई थी, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सुर्ख हो गई, ये देखिए। अच्छा, न सिर्फ सुर्ख हो गई हैं, ड्राई भी हो गई हैं। तो इसमें इस वक्त जो सीड है वो बिल्कुल मेच्योर हो चुका है। इन मिर्चों को हार्वेस्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इन मिर्चों के जो सीड्स हैं इसे आप दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो मिर्च है ये देसी मिर्च की वैरायटी है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, जो देसी पौधे होते हैं उनके सीड्स को आप दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, जबकि जो हाइब्रिड होते हैं उसके अगर हम फ्रूट से सीड्स हार्वेस्ट करके यूज़ करें तो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं मिलता। यही वजह है कि अक्सर जो रोड्स पर छोटी छोटी सी नर्सरीज़ होती हैं, हम वहाँ से सीड्स लाते हैं तो जैसा पैकेट के ऊपर मेंशन होता है हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि पिक्चर हाइब्रिड फ्रूट की होती है लेकिन जब उसके हम सीड को यूज़ करते हैं तो हमें उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन देसी जो होती हैं वैरायटियाँ, वो अगर आप यूज़ करें तो उससे आपको बिल्कुल ही वैसा ही रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये मिर्च जो है ये अच्छी थी, लाइक बहुत तीखी नहीं थी लेकिन इसकी खुशबू अच्छी है, खाने के अंदर जायका आ जाता है इससे। तो और दूसरी बात ये है कि काफ़ी अच्छे साइज़ का पौधा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर फ्रूटिंग होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मिर्चों को हार्वेस्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, ये छोटे छोटे से इसके ऊपर ये देखिए ये बर्ड्स बन चुके हैं नए, और कुछ ही दिनों के अंदर जो है इस पर ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये मिर्चियों में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए जी, मेरे बैंगन के पौधे, नीचे भी काफ़ी सारे पौधे लगे हैं। इस दफ़ा मैंने सारे बैंगन के पौधे जो है ना वो गमलों में लगाए हैं। लास्ट टाइम मैंने बड़ी होप के साथ इन पौधों को ज़मीन में लगाया था लेकिन समहाउ बीज अच्छा नहीं था या पता नहीं क्या हुआ है कि वो बिल्कुल ही मुझे उससे फ्रूटिंग नहीं मिल सकी और बस वो हर टाइम पौधे जो हैं वो बीमार ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा हार्वेस्टिंग करने के बाद अब ये सेकंड टाइम जो है ये देखिए ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो वैरायटी है इसका साइज़ ही इतना सा है तो ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है, क्योंकि अगर इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो है ये मैच्योर हो चुका हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए तो जी अनार के थोड़ी सी अपडेट भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इनका साइज़ जो है ये थोड़ा सा पिछली दफ़ा से बड़ा हुआ है। एक मिनट, ओके। तो ये थोड़ा सा जो है ये बड़ा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं हुआ। एंड आई थिंक शायद ये इससे थोड़ा बहुत ही और बड़ा हो या पता नहीं, स्टेज पे आकर अगर ये स्लो हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि फ़र्स्ट टाइम इस वाले पौधे के ऊपर शूटिंग हुई है तो ये इसका मुझे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चलें साथ साथ जैसा रिज़ल्ट इसका होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।
ये हैं मेरे पिछले साल वाले पौधे। और यहाँ पर अब देखिए कि इतनी इस पर फ्रूटिंग होती है फ्रेंड्स कि मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाती। और इवेंचुअली जो ये मिर्चियाँ हैं ये रेड हो जाती हैं, मुझे ये भी उतारनी पड़ेंगी क्योंकि तभी मुझे जो है नई मिलेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने उतार लिया था, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक नए फ्लावर्स आ गए हैं और यहाँ पर छोटी छोटी सी मिर्चियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। इसे ये देखिए। अच्छा जी, यहाँ पर आप ज़रा चेक करें। और यहाँ पर देखें तो भिंडियाँ लगी हुई हैं। अच्छा भिंडियों के कुछ पौधे जो हैं वो मैंने ग्रो किए थे। अब फ्रेंड्स ये इतने कम हैं कि इसे हम सेव नहीं कर सकते, इससे सब्ज़ी नहीं बन सकती क्योंकि ये देखिए ये इस तरह से ख़राब हो जाता है जब तक कि हमें नई इस पर भिंडियाँ मिलती हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ये छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं। नीचे भी मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पौधे लगे हुए हैं और इस पे भी ये है कि इकट्ठे जब भिंडियाँ लगेंगी तो फिर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।